जो न्यूज़पेपर देखने वाले हैं वो आपका 1 सितंबर 2023 का है और स्पेशली जो है ये दैनिक जागरण है आपका न्यूज़पेपर का नाम। 1 सितंबर तो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर ही दिया है, 2023 हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। मतलब एक एक्स्ट्रा आर्टिकल है जो आपको जानना चाहिए। स्पेशली आप जानते हैं कि जेलों में किस तरह से आपका जो है कैदी होते हैं, उनकी जो आए दिन जो है आपको मौत की खबर आती है, यानी आत्महत्या भी कर देते हैं, या इस तरह से पुलिस प्रशासन काम करती है, या हद से ज़्यादा जो है वो एक जेल में एक मतलब सेल में आपको जो है कैदियों को रखा जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है कि जेलों में बंद आपके कैदियों की मौत का जो मुख्य कारण जो है वो आत्महत्या है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या आपको जानना चाहिए। ठीक है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि आपका जो है वो देश भर की आपकी जेलों में 2017 से लेकर के 2021 के बीच जो है 800 आपका 1700 अस्वाभाविक मौतों का एक प्रमुख कारण आत्महत्या है। ठीक है, यह आत्महत्या नहीं भी होगा ना तो पुलिस लोग तो नहीं देते इस तरह के मामले। हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या में आपका 2019 के बाद से लगातार वृद्धि देखी गई है। ठीक है, आपका बताया जा रहा है कि 2021 में अब तक जो है सबसे अधिक मौतें जो है वो आत्महत्या यानी 80% के रूप में भी आपको दर्ज की गई है। ठीक है, तो देखिए ये रिपोर्ट ज़रूर है, लेकिन मैं इस चीज़ पे जो है वो ट्रस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए इतना उनको यातना दिया जाता है, ठीक है ना, कि वो आत्महत्या ना भी करे तो उनको अगर मर्डर भी कर देते तो उनका पूछने वाला है कौन। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है वो आई ज़रूर है, लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, लेकिन रीज़न कुछ और भी होते हैं, लेकिन आप आंकड़े पर ही ध्यान दीजिएगा। जेल सुधारों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति ने आपको जेलों में अप्राकृतिक मौतों को रोकने के लिए आत्महत्या रोधी बैरक बनाने की आपकी आवश्यकता पर भी आपका बल दिया है। शीर्ष अदालत में पूरे देश की आपके 1382 आपका जो है वो जेलों में जो है आपका व्याप्त आपका स्थितियों में से आपका संबंधित मामलों पर विचार कर रही है। इस मामले की सुनवाई जो है 26 सितंबर को होनी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आपके पूर्व न्यायाधीश जो है जो रिटायर हैं, तो आपका अमिताभ रॉय की अध्यक्षता में वाली समिति ने कहा कि 817 अस्वाभाविक मौतों में 660 आत्महत्याएं थी और इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक यानी 101 आत्महत्या दर्ज की गई हैं। ठीक है, पिछले आपका 5 वर्षों में यानी आपका 2017 से आपका 2021 के दौरान जो यूपी में आपका देश में सबसे अधिक आत्महत्या के बाद जो है पंजाब और बंगाल राज्य है, जहां आपका क्रमशः 63 और 60 जो कैदी की जो है वो आत्महत्या की है। आगे बताया जा रहा है कि यूटी की अगर बात करें तो दिल्ली में अगर देखें तो 2017 से 21 के दौरान जो है सबसे अधिक 40 आत्महत्याएं आपका दर्ज की गई हैं। इसमें 5 वर्षों में आपका वृद्धावस्था के कारण 462 जो मौतें हुई हैं और आपका जो है बीमारी के लिए जो है 7,700 आपका 76 कैदियों की मौतें हुई हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 2017 और 21 के बीच जो है भारत में जो आपका स्पेशली की गई आपका 817 अप्राकृतिक जो मौतें हुई हैं, उनमें से आपका 660 आत्महत्याएं और आपका 41 हत्याएं हैं। ठीक है, उसके अलावा इस अवधि में आपका 46 मौतें जो है वो आपका 46 मौतें आकस्मिक मौतों से संबंधित है, अचानक ही उनकी मौतें हो गई हैं, जबकि आपका 7 कैदियों की मौत क्रमशः बाहरी तत्वों के हमले और जेल कर्मियों की लापरवाही और जातियों से हुई है। ठीक है, आपको लगता है कि 7 ही होंगे। समिति की जो सिफारिश है, तो यहाँ पे देखिए समिति ने शीर्ष आपका जो है अदालत में प्रस्तुत रिपोर्टों में भीड़ भाड़ वाली जेलों में अस्वाभाविक मौतों का अंदेशा अधिक बताते हुए कहा कि जेल के बुनियादी ढांचे के मौजूदा डिजाइन के भीतर जो है वो संभावित फांसी स्थल और आपका संवेदनशील स्थानों की पहचान कर उन्हें बदलने के लिए के साथ आपका आत्महत्या आपको प्रतिरोधी आपका कक्षों बैरों का निर्माण करने की आवश्यकता है। समिति ने आपका सिफारिश की है कि जहां तक आपका संभव हो अदालतों में वरिष्ठ नागरिकों और बीमार कैदियों में आपका पेशी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो की जाए। जेल कर्मियों की चेतावनी के आपका संकेतों को जो है वो पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और आपका जेलों में जीवन सुरक्षा के लिए जो है उचित तंत्र तैयार होने चाहिए। जेल प्रशासन की कैदियों के बीच हिंसा को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। जेलों में आपका हिंसा को कम करने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि जेलों में पहली बार अपराध करने वालों और आपका बार बार अपराध करने वालों को जेलों, अस्पतालों और अदालतों एवं अन्य स्थानों पर अलग अलग ले जाया जाना चाहिए। ठीक है, समिति ने जो है वो आपका बताया कि सिफारिश
में यह भी कहा कि किन्नर कैदियों के साथ जेलों में अन्य कैदियों जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, उन्हें भी सभी समान अधिकार और सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट तो मतलब सुधार के लिए अच्छी है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आपका जो सितंबर 2018 में जेल सुधारों से आपके जुड़े मुद्दे पर गौर करने और जेलों में भीड़भाड़ सहित अन्य पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए जस्टिस राय की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। कब? तो 2018 में किया गया था। तो हमने इस आर्टिकल के थ्रू आपके सामने रखा कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका आत्महत्या के मामले बढ़े जा रहे हैं। लेकिन इसमें मैं यही बोलूँगी कि इसमें और भी अच्छे तरह से जांच की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलिए आगे अगले आर्टिकल में देखते हैं। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि किस तरह से आपका एजुकेटेड युवा वो आतंक की राह आपका अपना रहे हैं। ठीक है, तो विश्वास आपका विकास सारस्वत जी के द्वारा ये लिखा गया आर्टिकल है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल में क्या आपको जानना चाहिए, किस तरह से युवा भ्रमित हो रहे हैं और आतंक की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले दिनों गुजरात के अंकलेश्वर की सत्र अदालत ने इस्लामिक स्टेट यानी IS से IS के आपका से संबंध 2 आतंकी उबैद अहमद मिर्जा और आपका मोहम्मद कासिम टिम्बरवाला को अंतिम सांस तक आपका कारावास की सज़ा सुनाई है। ठीक है, यानी आपको जब तक जीना है तब तक आपको जेल में ही रहना है। ठीक है, मर जाइएगा तो आप तो जेल में थोड़े ना रहेंगे, बॉडी भी नहीं रह सकता। इससे आपका पहले मार्च में आपका लखनऊ की NIA आपका अदालत ने भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम विस्फोट के लिए 7 IS आतंकियों को फांसी और एक को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इसी तरह का हिमाचल प्रदेश, UP, गुजरात, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र सहित आपके तमाम राज्यों की अदालतों ने वो इस्लामिक स्टेट से संबंधित कई आतंकियों को वो पिछले कुछ वर्षों में सज़ा सुनाई है। बिल्कुल ऐसा देखने को भी मिलता है। ठीक है, आए दिन तो हम न्यूज़ में पढ़ते ही हैं। 2021 की एक विज्ञप्ति के अनुसार NIA द्वारा आपका 168 आपका IS आतंकियों को गिरफ्तार करके 37 मुकदमे चलाए गए हैं। पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से NIA ने IS के आपके विभिन्न गुटों पर आपका ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, उसके लिए आपका चलते गिरफ्तार आतंकियों की संख्या बढ़कर दोगुनी या फिर उससे अधिक हो गई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा वो गिरफ्तार आतंकियों के बारे में बोला जा रहा है। कुछ वर्ष पहले तक नेताओं और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि IS के आपके प्रति भारतीय मुसलमान उदासीन है, परंतु आपका देश वो देश भर में NIA के लगातार छापे और राज्यवार इकाइयों का पर्दाफाश दिखता है। उसी तरह से दिखाता है कि परिस्थितियां बदल गई है। भारत में IS का उभार इस्लामिक कट्टरवाद का वह चिंताजनक पहलू है जिसमें आपका बड़े पढ़े लिखे और उच्च शिक्षा प्राप्त मुसलमानों की संलिप्तता है। पिछले आपका माह पुणे के प्रख्यात चिकित्सक अदनान अली की गिरफ्तारी सुर्खियों में रही है। पुणे के ही आपके BJ मेडिकल कॉलेज से गोल्ड मेडल द्वारा अली को वो आपका गोल्ड मेडल प्राप्त अली को मुस्लिम युवा को आपका IS में आपका भर्ती कराने और आतंकी घटनाओं की योजना बनाने का आरोपी बनाया गया है। इस्लामिक स्टेट का साहित्य और आपराधिक प्रयोग में लाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपकी बरामदगी के अलावा अली को IS की पत्रिका वॉइस ऑफ हिंद की आपका जिहादी सामग्री का प्रसार करते भी पाया गया है। आगे बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षित भारतीय मुसलमान का इस्लामिक स्टेट के अलावा अन्य आतंकी समूहों के प्रति बढ़ता रुझान भी लगातार देखने को मिल रहा। इस्लामिक स्टेट के प्रति सबसे ज़्यादा उत्साह वो आपका कहाँ है, तो केरल में दिखा है, जिसकी साक्षरता दर भारतीय राज्यों में आपका शीर्ष पर है। एक अंग्रेजी दैनिक में आपका 2016 में आपका प्रकाशित आपका अलग के अनुसार गिरफ्तार हुए IS आतंकियों में आपका 70% वो मध्यम आय एवं आपका उच्च आय के वर्ग से संबंध रखते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई गरीब थे। ठीक है, तब तक गिरफ्तार हुए 156 आपका व्यक्तियों में आधे से ज़्यादा स्नातक और 23% वो
परास्नातक थे। सोचिए इतने एजुकेटेड लोग। इस तरह से जो है इस्लामिक स्टेट से जुड़ने वाले आतंकियों में आपका इंजीनियरों की भारी संख्या है। एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 2016 में आईएस के से संबंध 20 इंजीनियर गिरफ्तार हुए थे। इन आपका आतंकियों में जो है वो आपका देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों के पास से आपके पास इंजीनियर भी शामिल हैं। कभी केरल तो कभी में आईएस का सरगना रहा सजीर मंगलचेरी अब्दुल्ला एनआईटी कालीकट से आपका बीटेक जो है वो कालीकट से आपका बीटेक की डिग्री प्राप्त कर चुका है। और इसी तरह जो पिछले साल एलआईए ने जामिया मिलिया से इलेक्ट्रिकल आपका इंजीनियरिंग के छात्र मोहसिन अहमद को आईएस के लिए जो आपका पैसा इकट्ठा कर भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तुर्की की आपकी जेल में बंद आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया हुआ आपका सैयद मोहम्मद आशियान इस्लामिक स्टेट के लिए जो है आत्मघाती जो है वो आत्मघाती आपका ड्रोन सिस्टम तक बना चुका है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें आपका बताया जा रहा है कि आईएस के लिए जो है छोटी दूरी का रॉकेट भी जो है डिजाइन किया है। तुर्की सीरिया और कुर्द लड़ाकों की आपकी जेलों में बंद भारतीय मूल के विदेशी आतंकियों में आपका कॉरपोरेट जगत से जो है वो आपका आए लोग जो है कॉलेज में प्रोफेसर विभिन्न तकनीकों के विशेषज्ञ और यहाँ तक कि पत्रकार भी शामिल रहे हैं। ये सभी तथ्य और आंकड़े उस स्थापित मिथक को नकारते हैं कि इस्लामिक कट्टरवाद के लिए पनपने का जो सबसे बड़ा है आपका शिक्षण नहीं, इसके और भी बहुत सारे रीजन। एक तो आपका पैसा के लिए लोग ऐसे करते हैं, उसके अलावा जो है वो जिसको जो है वो आपका जैसे मान लीजिए कि आपको बरगलाया गया, दिमागी रूप से आपको पूरी तरह से आपको अलग कर दिया गया अपने देश प्रेम के प्रति, तो बहुत कारण होते हैं। कम से कम आपका आईएस से आपका संबंध इस्लामिक कट्टरवाद का पोषण मदरसे की देन नहीं है। पकड़े गए आपके आतंकियों में बहुत कम ही आपका दीनी तालीम लिए हुए रहे हैं। आशय यह है कि आपका आईएस समर्थक मुस्लिम कट्टरवाद जो है मदरसे की बजाय अन्य माध्यमों से प्रेरित हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जो है आपको भड़काया जाता है अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को। इस महीने में आईएस के प्रति इस वर्ग की सहानुभूति पूर्व में आपका इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के जो है वो आपका स्वरूप का अनुसरण करती है। इन दोनों ही आपका चरमपंथी संगठनों का जो है वो कैडर मदरसे की बजाय समान स्कूल कॉलेज से पढ़कर निकला था। इतना अवश्य है कि जहां इंडियन मुजाहिदीन सिमी और पीएफआई का जो है वो का ध्यान केवल भारत केंद्रित था, वहीं आपका आईएस का बढ़ता प्रभाव मुस्लिम कट्टरता के उस बदलते स्वरूप को जो है वो आपका दर्शाता है, जो आपका क्षेत्रीय से जो है अब वैश्विक जिहाद का हिस्सा बनने के आतिल है। आईएस के प्रति आकर्षण विवादित ढांचे को के ध्वस्त और हिंदुत्व के उभार जैसे आपके उन खोखले जो है कुर्तकों की भी आपकी हवा निकालता है, जिन्हें आगे बढ़ा करके जो इस्लामी जिहाद के संदर्भ देने का जो है प्रयास होता रहा है। आईएस आतंकी न सिर्फ देश में आपका जिहाद का ताना बाना बुन रहे हैं, बल्कि आपका सुदूर इराक और सीरिया में ऐसे लोगों से आपका लड़ने को उतावले हैं जिससे उनका कभी वास्ता तक नहीं रहा है। इनके आपके निशाने पर जो है संख्या की दृष्टि से जो है वो नगण्य, दीनहीन और बेचारा यहूदी, अल्लावाहिट, द्रूस, सबाक, असीरियाई और आपका अर्मेनियाई ईसाई भी है, जिनका आईएस सिर्फ इसलिए नरसंहार कर रहा है क्योंकि वे गैर मुस्लिम आतंकी मनोविज्ञान पर आपका शोध कर रही मनोचिकित्सा एन पैक हार्ट के शब्दों में आईएस की कट्टरता युवा जिहादियों को इसलिए आकर्षित करती है क्योंकि इनकी आबाद असहिष्णुता में उन्हें इस्लामी की आरंभिक शुद्धता नज़र आती है। इस्लामी जो है वो खिलाफत के समर्थन में दुनिया भर से आपका जो है वो आपका मुसलमानों का जमावड़ा दिखाता है कि एक वर्ग क्रूर और बर्बर आईएस को जो है आतंकी संगठन से बढ़ करके मुस्लिम उम्मा के लिए आपका एक आदर्श नागरिक व्यवस्था यानी यूटोपिया मानता है। ऐसे में आपका भारतीय मुसलमान का एक शिक्षित समूह भी जब आपका इस क्रूरता का हिस्सा बनने को व्यग्र हो, तब आवश्यकता है कि हिला वाली आपका छोड़ इस्लामिक जो है वो आपका कट्टरता के मूल प्रेरणा को चिन्हित करके इसका गंभीरता से जो है आपका समाधान किया जाए। ठीक है, और देखिए ये जो राइटर है वो इंडियन एकेडमी के सदस्य और वरिष्ठ स्तंभकार भी हैं, जिनके आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल को पहले भी स्टडी किया है और देखा है अभी भी किस तरह से जो है एजुकेटेड जो है वो आपकी जो भी है वो
स्टूडेंट हो या फिर जो है यंगस्टर आपके जा रहे हैं आतंकी बनने के लिए, ठीक है। तो ये कारण है। चलिए यहाँ पे एक अटकी आवासीय योजनाएं के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इस आर्टिकल में कुछ आपको नए पॉइंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से वर्षों से अटकी पड़ी आपकी आवासीय योजनाओं के संदर्भ में केंद्रीय आवास एवं आपका शहरी कार्य मंत्री जो हरदीप पुरी भले ही यह कह रहे थे कि आपका फ्लैट खरीदने की भविष्य से खेलने वाले बिल्डरों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि वे अभी भी आपका मनमानी करने में सक्षम है। कौन? बिल्डर, ठीक है। जब तक बिल्डरों की मनमानी पर जो है प्रभावी ढंग से आपका लगाम नहीं लगती, तब तक रियल एस्टेट सेक्टर पर आपका लोगों का भरोसा बहाल होने वाला नहीं है। प्रश्न यह है कि यदि आपका अटकी आवासीय योजनाओं को संवेदनशील मामला बताते हुए हरदीप पुरी यह आपका कह रहे हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता पीड़ित घर खरीदारों को राहत प्रदान करना है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यह प्रश्न इसलिए है क्योंकि महत्वपूर्ण हो यह प्रश्न इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिल्डरों की मनमानी पर आपका लगाम लगाने वाले कानून रेरा, यानी रेरा क्या है? तो रियल एस्टेट आपका जो विनियमन एवं आपका विकास अधिनियम को लागू हुए करीब 7 वर्ष हो गए हैं। इस आपका जो कानून के बनने से आपकी स्थिति में थोड़ा सुधार तो आया है, लेकिन इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अटकी आपकी आवासीय योजनाओं को पूरा करने के लिए जो आपका समाधान बताने वाली अमिताभ कांत समिति ने यह आपका जो है आंकड़ा दिया है, 4 लाख से आपका अधिक फ्लैटों का निर्माण रुका पड़ा है। उनमें से आगे बताया जा रहा है कि इनमें से केवल आपका 2.40 आपका लाख फ्लैट दिल्ली के आसपास यानी एनसीआर में है। इस आपके समिति ने यह भी बताया है कि ऐसे सभी फ्लैटों में 4 लाख करोड़ से आपका अधिक की राशि फंसी हुई है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि लाखों जो है फ्लैट खरीदार अपने घर पर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें आश्वासन नहीं अपना घर चाहिए, ठीक है। बोला तो जाता है कि दे देंगे, लेकिन देंगे कब? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि घर खरीदारों के लिए के कई संगठन अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट के कुछ अंशों से जो है असहमत है, यानी जो अमिताभ कांत समिति ने सुझाया था, ठीक है। इन संगठनों का मानना है कि समिति ने मनमानी करने वाले बिल्डरों का जो है अवधानसा दे दिया है। वस्तु स्थिति जो भी हो, इससे आपका जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिल्डरों की मनमानी जारी है और केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम दावों के बाद भी उन पर लगाम नहीं लग पा रही है। हिला हवाली करने वाले बिल्डरों के दंड का जो भागीदार बनाया जाना चाहिए, लेकिन कई बार जो है उन्हें नोटिस देकर के कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। इसी तरह वे एक के बाद जो एक रियायत पाने में भी आपका सफल हो जाते हैं। यही कारण है कि अपने घर का जो सपना देख रहे लाखों लोग जो है परेशान हैं। इनसे जो ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर या फ्लैट के लिए जो है पूरा पैसा दे चुके हैं। रेरा जो है कानून लागू होने के बाद होना तो यह चाहिए था कि घर फ्लैट खरीदने वाले उपभोक्ताओं के हितों के समय रहते सही ढंग से पूर्ति होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका एक बड़ा कारण जो है नियम कानूनों में पारदर्शिता का अभाव है और आवासीय योजनाओं जो है वो संचालित करने वालों की पूरी तरह से जवाबदेह न बनाया जाना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने देखा कि क्या क्या जो आप खरीद रहे हैं तो उनको क्या क्या समस्याएं हो रही है। इस आर्टिकल में हम देखेंगे, शॉर्ट ही है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, मेंशन सर आईटी में सरल बनाए ऋण प्रक्रिया, ठीक है। देखिए कैसे जो किसानों को ऋण दिया जाता है उससे रिलेटेड ही है। भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो आपका बिहार उस प्रधानता को सशक्त करने वाला प्रमुख राज्य। विषम भौगोलिक आपका स्थिति और बाढ़ से उत्पन्न दुरूह आपके परिस्थितियों से आपका संघर्ष करते हुए बिहार के किसान अपने श्रम साधना अनवरत करते हैं, ठीक है। भूमि को संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए आपका अनाज उपजाते हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार किसानों की श्रम साधना का सम्मान करते हुए अर्थव्यवस्था में उनका योगदान सुनिश्चित करते हुए समय समय पर कृषि रोडमैप आपका जारी करती है। अब जो है वो चौथे कृषि रोडमैप के अनुसार जो किसानों के लिए योजना तैयार की जा रही है, तो इसमें आपका बैंकों की आपका भूमिका महती हो सकती है कि वह आपका किसानों की समस्या पर ऋण उपलब्ध कराए। इससे जो है वो आपका क्या हो कि मतलब किसानों को समय पर आपका ऋण उपलब्ध कराए, जिससे किसान कृषि कार्यों में आधुनिकता का समावेशन निसंकोच रूप से कर सके। किसानों को बैंकों से मिलने वाले सुविधाओं ही आपका यह निर्धारण करेगी कि
संभवतः आपका ऋण जो है वो आपका ऋण योजना में बिहार की भागीदारी के अनुरूप ही कृषि योजना का कार्यान्वयन हो सके। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो जलवायु के अनुकूल कृषि, जैविक कृषि, कृषि उपज के लिए बाजार भंडारण, बुआई, खाद और कीटनाशकों के प्रयोग के लिए ड्रोन पद्धति, ड्रोन स्टार्टअप, कृत्रिम आपकी बुद्धिमत्ता यानी एआई का जो है कृषि के क्षेत्र में प्रयोग करने वाले स्टार्टअप को सहयोग देने के लिए बैंकों को जो अपने हाथ खोलने होंगे, ठीक है, अपने हाथ खोलने होंगे। बैंकों के हाथ जितने खुलेंगे स्वरोजगार के साथ साथ आपका रोजगार सृजन और आपका राज्य सरकार के जो है वो आपका सकल घरेलू उत्पाद में आपका प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र की भागीदारी उतनी ही सशक्त रूप से परिणाम के रूप में दृष्टिगोचर होगी। राज्य स्तरीय आपका बैंकिंग सलाहकार समिति की बैठक में कृषि रोडमैप पर आपका प्रचुरता से बात होने का तात्पर्य यह भी है कि सरकार किसानों को ऋण सुविधा के प्रति गंभीर है। यह भी आपका सुखद संकेत है कि बैंकों ने बीते वर्षों के मुकाबले ऋण देने में उदारता दिखाई है और साख जो है जमा अनुपात में जो है वो आपका लगातार वृद्धि हुई है, ठीक है, क्योंकि आपका जो है वो बैंकों को ये आरबीआई के प्रति जो है वो इंस्ट्रक्शन है कि आपको इतने जो है वो आपको कृषकों को देना ही है। और आरबीआई को कौन निर्देश देता है, तो ये आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। उसके अलावा ये आपका 53% हो गया है, ठीक है। और लेकिन यह भी आपका सत्य है कि बैंकों को ऋण के देने की प्रक्रिया को सरल बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल में हम देखेंगे इंटरनेट मीडिया की बढ़ती लत को, देखेंगे किस तरह से इंटरनेट पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका यूज़ कर रहे हैं अलग अलग गतिविधियों के लिए। गत दिनों वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप मेडलिस्ट लेट साइल टेबोगो ने अपना दर्द साझा किया। उन्होंने बताया कि मैं अपने जीवन का कीमती समय अलग अलग इंटरनेट आपका मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बर्बाद कर रहा था। उसका मुख्य एहसास तो था लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन अचानक ही मैंने फैसला किया कि मुझे इंटरनेट मीडिया से दूरी बनानी है और सच कहूँ तो मैं खेल के मैदान में उसी दिन से मेरा प्रदर्शन बेहतर होने लगा। आज मैं जीवन के इस मुकाम पर हूँ। देखा जाए तो यह आपका बात केवल टोबोगो पर ही आपका लागू नहीं होता बल्कि उन तमाम युवाओं पर भी लागू होती है जिन्होंने आपका इंटरनेट मीडिया से दूरी बना करके अपनी उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में आपका देश में जो आपका कठिन परीक्षाएं यानी आयोजित हुई उनमें से अधिक अंक पाने वालों में से आपका जो है की गई बातचीत में यह सामने आया है कि सभी ने इंटरनेट मीडिया से दूरी बनाई और इसके बाद ही उनकी पढ़ाई जो है ठीक हो पाई थी, ठीक है। वे अपने विषय में गहराई से जो है आपका उतर पाए। आपका कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि उसने 1 साल तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाए। एक बार किसी महात्मा से किसी ने पूछा कि सच्चा त्यागी कौन है, तो उनका यह उत्तर था कि जो सुबह की नींद का त्याग कर सके वही सच्चा त्यागी है। सुबह की आपके बहुत सी प्यारी नींद का भला कौन त्याग कर सकता है, पर जिसने इस नींद को त्यागा वह सच्चा योगी सिद्ध हुआ है। इसलिए आज यह कहा जा सकता है कि यदि सफलता प्राप्त करनी है तो इंटरनेट मीडिया का त्याग करें। जीवन की सफलता का आस यही है कि अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन में देना चाहिए। जो कामकाजी है वे अपने अपना समय जो है वो अपने काम पर दें और जो है अपना समय जो है पहले जो है समय अपने काम पर दे। पर आजकल बदलते जीवन मूल्य को जो है हम देखिए खुद भी अगर आप देखिएगा ना तो हम पहले क्या करते हैं, सुबह उठते हैं मोबाइल चलाएंगे, मतलब आधा घंटा तो नॉर्मल है चलाएंगे ही, तभी खाना खाने जाएंगे, फूड बनाने जाएंगे, बाथरूम तक हम लोग जो है ना मतलब मोबाइल के बाद ही जाते हैं, कभी कभी तो मोबाइल लेकर के ही जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है तो इतना क्या ज़रूरी है आपको यूज़ करने के लिए। युवाओं ने मोबाइल को अपना जीवन साथी ही मान लिया है। एक आपका युवा से यह भी पूछा गया कि तुम्हारे जीवन में मोबाइल को अलग कर दिया जाए तो क्या बचता है। उनका कहना है कि बिना मोबाइल के उनके जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। इसके बिना वह आपका एक कदम भी नहीं चल सकता है। इंटरनेट मीडिया भले ही आज की ज़रूरत है लेकिन इसमें खोए रहना धीमा जहर है, ठीक है। और आज जो है युवाओं को भीतर खाए जा रहे, इसके चंगुल में फंसकर युवाओं का वर्तमान तो बर्बाद हो ही चुका है, भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। अब मासूम भी जो है इस गिरफ्त में है
और यह एक ऐसा नशा बनकर हमारे सामने आया है जिसके सामने बाकी नशा भी फीका है। लोग जो है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे हैं। इंटरनेट मीडिया से एक निश्चित दूरी की सफलता की गारंटी है, ठीक है। यानी आपका कहने का मतलब कि अगर आप इंटरनेट मीडिया का कम से कम उपयोग करेंगे तो ज़रूर कि जीवन में आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है। उसमें आपका डूबना रसातल में आपका जाने जैसा, मतलब आप कुछ नहीं बन पाइएगा, ठीक है। अतः हमें इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। लेखक जो है इनका जो है वो इंडिविजुअल जो है वो थॉट है, लेकिन आप खुद भी इस जीवन को, इस आर्टिकल को मैं लाने का जो है महेश परिमल जी के द्वारा ये आर्टिकल इसीलिए मैंने शेयर किया है, ठीक है। आप देखिए, आप इंटरनेट का यूज़ कीजिए, लेकिन मान लीजिए कि ज़रूरत है, अब मान लीजिए कि 2 घंटा ही यूज़ करें, लेकिन आप जो है करीब करीब जो है वो आप स्पेशली जो है 9 घंटा अपने जो है प्रोडक्टिविटी में दीजिए, एजुकेशन में दीजिए, अपने ज़रूरी कामों को दीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका भी जो है वो अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि भारत के बढ़ते वैश्विक कद से हताशा चाइना है। तो चलिए इस आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आपको जानना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। और ये आर्टिकल जो है लोकमित्र आपका जो है गौतम जी के द्वारा लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार है। तो किस तरह से भारत जो है वो चाइना को जो है वो मात दे रहा है। देखिए, भारत सरकार आजकल जो है राजधानी दिल्ली में इसी माह होने वाले आपका G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी में व्यस्त है। इसी बीच जो है चीन अपने आधिकारिक आपका मानचित्र में हमारे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना दिखाकर हमें उकसाने या फिर भटकाने की नापाक हरकत कर रहा है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है, लेकिन जो है भारत चीन की इन हरकतों से हैरान नहीं है। चीन जो है पिछले आपका कई वर्षों से रह रह करके ऐसी ऊंची हरकतें करता ही रहा है। शायद इसलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक हालिया साक्षात्कार में कहा कि यह आपका चीन की आदत है। पहले भी चीन भारत के कई हिस्सों को लेकर के आपके नक्शे निकालता रहा है, लेकिन इस तरह के आपका दावों से कुछ नहीं होता। अक्साई चीन और आपका जो है वो लद्दाख भारत का जो है अभिन्न अंग है। अभी एक सप्ताह पहले ही आपका जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री आपका नरेंद्र मोदी की आपके जो है ब्रिक्स देशों की बैठक में मुलाकात हुई थी और G20 जो है वो शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी शी जिनपिंग भारत आए, ठीक है। उसी के अलावा जो है देख सकते हैं कि आपका फिर इसी दौरान इसी तरह की आपकी कूटनीतिक कड़वाहट घोलने का क्या मतलब है, ठीक है। वस्तुतः कोरोना महामारी के चलते जो है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वस्तुतः कोरोना महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो आपका अस्त व्यवस्था पैदा हुई, उसके बाद हुए पुनर्गठन में चीन की जो आर्थिक जो प्रगति की लय ही नहीं रही है, कमर तो टूट ही गई है। इसी तरह से इस बात से भी आपका समझ जा सकता है कि कोरोना के बाद आज जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जो है विकास दर 6% के आसपास रहने की उम्मीद है। वहीं आपका साल 2023 की दूसरी तिमाही के बाद जो है चीनी अर्थव्यवस्था की वार्षिक विकास जो है वो आपका जो है वो 3.2% से नीचे आती दिख रही है, ठीक है। हालत तो खुद चाइना का ही खराब है, वो दूसरे देश का क्या खराब करेगा। चीन से आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने बोरिया बिस्तरा समेट करके चीन की अमेरिका की ओर रुक कर रही। अमेरिका के साथ ट्रेड वार में फंस जाने के कारण चीन के निर्यात में जो है वो परेशान करने वाली कमी आई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चीन अर्थशास्त्री या फिर अपने रणनीतिकारों के साथ स्वयं जिनपिंग इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो है हर संभव प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन चीन की संकट गहरा गया है, ठीक है। अभी देखिए बहुत उड़ रहे थे तो अब इनका हालत ख़राब होना ही है। एक तरफ जो है दुनिया के लगातार देशों के साथ जो है चीन के कूटनीतिक रिश्ते या तो बिगड़ रहे या फिर आपका विश्वासहीनता के दौर में जो है वो क्या है, तो आपका विश्वासहीनता के दौर में जा चुका है। दूसरी तरफ जो है इन्हीं आपके जो है वो परिस्थितियों में जहाँ चीन की अर्थव्यवस्था जो है बेहद सुस्त पड़ चुकी है और यहाँ जो है स्पेशली जो है वहीं आपका जो है भारतीय जो अर्थव्यवस्था न केवल अपने सटपट चाल से आगे बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि जो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था आपका धीरे धीरे तो बढ़ती ही जा रही है, देख ही रहे हैं आप लोग, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कूटनीति परिदृश्य में भारत की हैसियत निरंतर बढ़ती जा रही। हाल ही में आपको कई घटनाओं ने भारत और आपका चीन के बीच न केवल तुलना पैदा की है, बल्कि भारत का जो है पलड़ा
भी भारी किया है। वैसे आपका जो है भारत ने भले बीते वर्षों तक जो है चांद तक सीमित उड़ान भरी हो, लेकिन अब वह सब बीते दिनों की बात हो गई है। ठीक है, आप जानते हैं कि किस तरह से इंडिया जो है साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश बना है। हमारी हालिया कामयाबी चीन के हताशा होने की के लिए खूब है। यहाँ भारत के आपका पहले चंद्रयान ने आपका चांद की धरती में पानी की खोज की है। वहीं हाल ही में आपका सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो करने वाली आपका चंद्रयान 3 ने जो है अब चांद पर ऑक्सीजन की खोज कर ली है। ठीक है, जबकि आपका चीन जो है भले हमसे पहले जो है मून आपका मिशन या फिर आपका जो है मून मिशन के अलावा जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। ठीक है, पहले भी जान रहे हैं कि इंडिया जो है 4th कंट्री बना है। आपको शायद साउंड आ रहा होगा, ठीक है ना, तो बारिश हो रही है इसकी वजह से आ रहा होगा। ठीक है ना, बहुत गर्मी थी। ठीक है, देखिए मून आपका मिशन को सॉफ्ट लैंड करा चुका है। जो उसके अलावा अंतरिक्ष में आपका जो है निजी स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो उसके अलावा क्या है तो आपका जो है परंतु चीन के मून मिशन में ऐसा कोई कामयाबी हासिल नहीं की जो धरतीवासियों के मून मिशन को आपके महत्वाकांक्षाओं के साथ जो है आगे बढ़ाए। आगे बताया जा रहा है कि लिहाजा यह माना जा रहा है कि यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि आपको जो है जो आपका परंतु चीन के मून मिशन में कोई ऐसी कामयाबी हासिल नहीं की है जो वासियों के मून मिशन को जो है महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ा। लिहाजा यह माना जा रहा है कि चीन वास्तव में भारत की इस कामयाबी को पहचान नहीं पा रहा है। साथ ही जो है भारत की आपका अर्थव्यवस्था ने आपका चीन के जले में नमक का जो है डालने का काम किया है। जहाँ कोरोना के बाद जो है वो स्पेशली चीनी अर्थव्यवस्था भरपूर जो है वो आपका कोशिश करने के बाद भी 3.5% की विकास तक जो है नहीं पहुंच सका है। वहीं आपका भारत की विकास दर जो है 6% से ऊपर है। ठीक है, इससे आपका जो है वो आपका जो है इससे चीन और भी आपका हताश है और भारत के साथ इन आपका क्षेत्रों में जो है वो पिछड़ते चीन ने अपनी जो है वो अपनी हरकतों को फिर से तेज कर दिया है, जिनके चलते वह आपका अपनी जनता तक और दुनिया में यह भ्रम फैलाने में किसी हद तक कामयाब रहा है कि भारत उससे डरता है। ठीक है, जबकि आपका हकीकत यह नहीं है। यह बात दूसरे से आपका बेहतर आपका खुद चीन जानता है। ठीक है, तुम डरते हो कि हम डरते हैं वो तो वक्त ही बताएगा, है ना। देखिए वस्तुतः आपका चीन कर्ज की आपका अपनी साम्राज्यवादी जो है वो नीति में बुरी तरह से फंस गया है। चीन ने आपका पूरी दुनिया से के लगभग 150 देशों को 1.5 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज बांट रखा है, लेकिन वह अपनी इस कर्ज नीति में कुछ हासिल करने के बजाय उल्टे फंस रहा है। चीन को लगता नहीं है कि वह अपना आसानी से अपना कर्ज वापस पा सकेगा। सबसे बड़ी यह बात है कि दुनिया के 13 मुस्लिम देश जिन्हें चीन ने सबसे ज़्यादा कर्ज दिया, उन्हीं अर्थव्यवस्था बुरी तरह से टूट गई है और वे चीन के लिए जो है वो कर्ज को चाकर के भी समय पर वापस नहीं कर पा रहे। इसमें जो है पाकिस्तान, बहरीन, सूडान, सोमालिया, सीरिया, कतर, ओमान, तुर्कमेनिस्तान, अल्जीरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया भी है। श्रीलंका को भी आप जोड़ ही लीजिए, ठीक है ना। उसके अलावा जो है चीन को जो है वो मुस्लिम देशों को आपका जो है वो कर्ज के जाल में फांस लेने का यह फ़ायदा यह हुआ है कि वह अपने यहाँ के उइगर मुसलमानों पर बेरहमी से दमन करता है और कोई भी मुस्लिम देश एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन इस फ़ायदे के एवज में चीन इतनी बड़ी कर्ज की राशि का डूब जाना स्वीकार नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि पैसा ही डूब जाएगा तो आप खुद का क्या कर पाएंगे डेवलपमेंट। लेकिन अब न तो इसकी अर्थव्यवस्था उसके सपने को आगे बढ़ा रही है और ना ही उसके कर्जदार देशों में उसका रौब चल रहा है। ठीक है, वह आपका भारत की ओर से आपका दुविधा की दशा में रहता है। उसके इसलिए आपका हताशा होकर के वह अपने चिर परिचित नक्शा प्रोपेगेंडा पर उतर आया है, परंतु भारत अब वह भारत नहीं जो इसकी चिंता करे। ठीक है, तो ये हमने स्पेशल आपको आर्टिकल बताया है और शेयर भी किया है, जो आप भी जान पाए हैं कि अभी चीन की वर्तमान स्थिति क्या है और भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और बताया जा रहा है कि विस्तारवादी मंशा से बाज नहीं आ रही है चीन। ठीक है ना, प्रमोद भार्गव जी के द्वारा लिखा गया है और ये सीनियर जो है वो आपके पत्रकार हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है भारत के साथ जो है चीन हमेशा से दोगला रुख अपनाता रहा है। एक तरफ वो विवादित मुद्दे पे आपका वार्ता
की हामी भरकर उन्हें सुलझाने का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ से आधारहीन आपको मुद्दों को उठा करके जो है वो पुरानी विवादों को जटिल बनाने का काम करता है। ब्रिक्स सम्मेलन में चीन ने पहले तो अपने राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के साथ वार्ता का अनुरोध किया, फिर जो है पलट गया। उस अनुरोध से लगा था कि चीन का रुख बदल रहा है, लेकिन इसे उसने जता दिया कि धोखेबाजी से वह बाज नहीं आने वाला है। ये पता है दूसरा पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान का भी बाप है चीन, ठीक है। चीन ने ऐसी ही आपकी चालाकी को एक बार फिर से प्रस्तुत करते हुए अपनी पुरानी प्रवृत्ति को दोहराया है। चीन की ताज़ा हरकत अपने मानचित्र में आपका भारत के चीन को जो है भारत के चीन की सीमा से जुड़े राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश को दर्शाने के संदर्भ में सामने आई है। लगता है कि उसके एजेंडे में अवांछित गतिविधियां जारी रखते हुए आपका भारत को चिढ़ाने की आदत सी बन गई है। स्वाभाविक आपका जो है तौर पे भारत ने इस हरकत पर कड़ा विरोध किया है। भारत सरकार ने इस पर आपका जो कड़ा प्रतिरोध करते हुए कहा कि यह पूरी दुनिया जानती है कि जो है आपका अरुणाचल और अक्साई चीन भारत के अविभाजित हिस्से है, लिहाजा उसकी मंशा अनुसार बनाया गया कोई भी आपका मानचित्र जो है ज़मीनी सच्चाई को बदल नहीं सकता है। चीन इसी हरकत निरंतर दोहराता रहा है, जिसे गूगल अर्थ से आपका हुड लगाते हुए एक ऑनलाइन जो है मानचित्र सेवा कुछ साल पहले आरंभ की गई थी। इसमें आपका जो भारतीय भूभाग अरुणाचल और आपका जो है अक्साई चीन को जो है चीन ने अपने हिस्से में दर्शाया था। विश्व मानचित्र खंड में जो है इसे जो है चीनी भाषा में दर्शाते हुए अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताया था, और जिस पर आपका चीन का दबाव पहले से बना हुआ है। वस्तुतः चीन जो है वो भारत के जो है बहरूपिया का चोला ओढ़े हुए है। एक तरफ वह पड़ोसी होने के नाते दोस्त की भूमिका में पेश आता है और 2500 साल पुराने भारत चीन के सांस्कृतिक संबंधों के बहाने हिंदी चीनी भाई भाई का आलाप करके जो है वो भारत से अपने कारोबारी हित साध लेता है। दूसरी तरफ जो है वो मुखौटा जो है शत्रुता का है, जिसके चलते जो है वो जो है वो पूरे अरुणाचल पर अपना दावा ठोकता है, ठीक है। उसके अलावा साथ ही जो है उसकी यह मंशा भी रही है कि भारत न तो आपका विकसित हो, न ही चीन की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इस कारण से चीन बार बार जो है आक्रामकता दिखा रहा है। इसकी आपकी पृष्ठभूमि में उसकी बढ़ती ताकत और बेलगाम महत्वाकांक्षा यह भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। भारत चीन की सीमा विवादित है और जिसे सुलझाने में आपका चीन की कोई रुचि है ही नहीं। वह आपका केवल घुसपैठ करके अपने सीमाओं के विस्तार को मंशा पाले हुए है। चीन भारत से इसलिए नाराज है क्योंकि उसने जब तिब्बत पे कब्जा किया था तब भारत ने तिब्बत के धर्मगुरु जो है दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बतियों को भारत में शरण दी थी, जबकि चीन की इच्छा थी कि भारत जो दलाई लामा और तिब्बतियों द्वारा तिब्बत की आज़ादी के लिए लड़ी गई जा रही लड़ाई के खिलाफ करे, ठीक है, मतलब लड़ाई की खिलाफत करे, ठीक है, यानी समर्थन तिब्बतियों का ना करे, ठीक है। वस्तुतः भारत ने आपका तिब्बत को लेकर के स्थिर और असमंजस की नीति अपनाई और जब हमने तिब्बतियों को शरणार्थियों के रूप में जो है वो जगह दे दी, तब तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को तिब्बत को स्वतंत्र देश मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपका समर्थन की घोषणा करने की ज़रूरत थी, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन लोहिया ने संसद में इस आशय का बयान भी दिया था, लेकिन आपका ढूलमो नीति के कारण जो है वो आपका नेहरू संभवतः ऐसा नहीं कर पाए, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि लिहाजा इसके दुष्परिणाम भारत आज भी झेल रहा है। यदि उस समय तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया होता तो भारत से पहले तिब्बत जो है चीन सीमा पर तिब्बती लड़ते रहते और हम जो है वो तिब्बत को आर्थिक और सामरिक मदद करते रहते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तिब्बत के बारे में भी देखा, भारत का स्टैंड देखा, चाइना जो है किस तरह से जो है हमेशा जो है वो कितना अच्छा पड़ोसी है बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे दो ही तो बेस्ट पड़ोसी है, एक चाइना है हमारे कंधे पे बैठा हुआ, बगल में तो देख ही रहा पाकिस्तान कितना, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रख, पढ़ते रहे, टेक केयर।